हेलो एवरीवन, सभी शिक्षक साथियों को एक बार फिर से नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरती जिंदल की पाठशाला में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके साथ क्लास थर्ड की वीडा का जो हमारा थर्ड चैप्टर है, कितने पैर, उसकी शिक्षण योजना किस तरीके से हमें बनानी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम देखेंगे 4 कॉलम बनाएंगे, दिनांक, क्लास, विषय और समय। तो ये हमारे सारे टीचिंग प्लान में एक जैसे रहते हैं, तो ये आप बना सकते हैं। फिर हमारा लर्निंग आउटकम, बच्चे अपने परिवेश में होने वाली घटनाओं के बारे में बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं तथा उत्तर देते हैं। बच्चे चित्रों को व जानवरों को देखकर उनके नाम तथा उनके पैरों की संख्या भी बता पाते हैं। बच्चों को जल, थल तथा नभ में पाए जाने वाले जीव जंतुओं का भी ज्ञान है। प्रकरण है हमारा कितने पैर। सीखने सिखाने की सहायक सामग्री है पाठ्य पुस्तक, अलग अलग जानवरों के फ्लैश कार्ड, चित्र चार्ट, परिवेशीय जानवरों के चित्र आदि। सीखने सिखाने की प्रक्रिया व गतिविधि रहेगी, इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। शिक्षण के आरंभ में समय रखा है 5 मिनट। आकलन का तरीका है पूर्व ज्ञान व बातचीत। शिक्षिका बच्चों को उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए कुछ वार्तालाप करेंगी तथा प्रश्न पूछेंगी, जैसे बच्चों, आपको चलने फिरने में आपकी मदद कौन करता है, आपके कितने पैर हैं। बच्चों, क्या सभी जानवरों के अन्य जंतुओं के 2 ही पैर होते हैं? नहीं। शिक्षिका बच्चों को कुछ चित्र दिखाते हुए उनके पैरों की संख्या पूछेंगी, जैसे बच्चों, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, इनके 4 पैर होते हैं। इसी प्रकार से और भी चित्र दिखाकर हम बच्चों से बातचीत करेंगे। अब बात करेंगे शिक्षण के दौरान। समय रखा है 25 मिनट। आकलन का तरीका है सहभागिता। शिक्षिका बच्चों को पाठ की विषय वस्तु से जोड़ते हुए, बच्चों, आज हम जल, थल तथा नभ में रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में जानेंगे, जिनके हमारी तरह 2 पैर होने के अलावा किसी के 4, 8 तथा किसी के कई सौ तक पैरों की संख्या भी होती है, और कई जीव ऐसे होते हैं जिनके पैर भी नहीं होते हैं। अब शिक्षिका बारी बारी से बच्चों से अलग अलग जानवरों के चित्र दिखाकर उनसे उनके पाए जाने वाले पैरों की संख्या पूछेंगी। इसके बाद शिक्षिका कुछ खुद बताएंगी, जैसे बिना पैर वाले जीव, सांप, केंचुआ, घोंगे, ऑक्टोपस। यहाँ ऑक्टोपस को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ऑक्टोपस के पैर नहीं होते हैं, केवल भुजाएं होती हैं 8। तो वो भुजा होती हैं, पैर नहीं होते, तो वो अपनी भुजाओं से ही पानी में तैरने का काम करता है। जेलीफिश, जेलीफिश के भी भुजा होती हैं, इसके भी पैर नहीं होते। और छिपकली, छिपकली के हमने देखे हैं पैर होते हैं, लेकिन कुछ छिपकली की प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनके पैर नहीं होते हैं। अब हम देखेंगे 2 पैर वाले जीव, मनुष्य, पक्षी, कंगारू, कुलतार, जरबुआ, शुतुरमुर्ग। अच्छा, यहाँ पर जो हमने कंगारू को रखा है, कंगारू को 2 पैर भी होते हैं। कभी कभी इसको चतुष्पाद यानी 4 पैर वाला भी कहते हैं, कभी कभी इसको पंचपाद भी कहते हैं, 5 पैर वाला भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो कंगारू होता है इसके मेन तो 2 ही पैर होते हैं, लेकिन जब इसको दौड़ना होता है तो ये अपने हाथों का प्रयोग करता है चलने के लिए, तो वो उसको चतुष्पाद कहते हैं। लेकिन कभी इसको ऊंची छलांग लगानी होती है तो ये अपनी पूंछ का भी प्रयोग करता है, तो उसको हम पंचपाद के रूप में भी कहते हैं। तो 2 पैर वाले जीवों को द्विपाद जीव कहते हैं। अब है 4 पैर वाले जीव। ज्यादातर जानवर 4 पैरों वाले ही होते हैं, इन्हें चतुष्पाद कहते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा, बकरी और शेर, बाघ, हिरन, भेड़िया, लोमड़ी आदि। यहाँ देखिए मैंने कंगारू का लिखा है। कंगारू एक ऐसा जानवर है जो 2 पैरों के साथ साथ अपने हाथों का भी प्रयोग करके 4 पैर पर चल सकता है तथा कभी कभी वह अपनी पूंछ का प्रयोग भी चलने के लिए करता है, तो वह पंचपाद भी कहलाता है। अब हम देखेंगे 6 पैरों वाले जीव। 6 पैरों वाले जानवरों को कीड़े कहा जाता है, जैसे मक्खी, चींटी, तितली, भंवरा और झींगुर। 8 पैर वाले जीव, मकड़ी, बिच्छू, घुन, ऑक्टोपस, अर्चिन्स। 10 पैरों वाले जीव, केकड़े, झींगे, झींगा मछली। 16 पैरों वाला जीव होता है मिलीपेट्स, और भी बहुत सारे होते हैं। अब हम शिक्षिका बच्चों से बोलेगी, बच्चों, आपको पता है कि कनखजूरा या कांतर के 30 से लेकर 400 तक की संख्या में पैर होते हैं।
अब बात करेंगे शिक्षण के बाद में। समय रखा है 10 मिनट। आकलन का तरीका है प्रश्नोत्तरी व अवलोकन। अब शिक्षिका बच्चों से पाठ्य पुस्तक के अनुसार पाठ का नाट्य रोल करवाएंगी, जिसमें सभी बच्चों की प्रतिभागिता जरूरी रहे। कुछ अन्य जीवों के नाम बताओ जिनके 4 पैर होते हैं। हमारे शरीर में किन किन अंगों की संख्या 2 है। केंचुए के अतिरिक्त और किस जीव के पैर नहीं होते हैं। अब हम बात करेंगे गृह कार्य। 4 पैर वाले 10 जीव जंतुओं के नाम लिखो। तालिका के अनुसार जीवों के नाम लिखो। यहाँ एक तालिका है जो हमारी पाठ्य पुस्तक में अभ्यास कार्य में दे रखी है। तो 0 पैर वाले, 2 पैर वाले, 4 पैर, 6 पैर और 8 पैर वाले हमें लिख के बच्चों को बोलना है कि लिख के लाने हैं। शिक्षण की आगामी योजना है। शिक्षिका पाठ के आधार पर बच्चों से चर्चा करेंगी तथा जिनको पढ़ने में कठिनाई महसूस हो रही होगी उन्हें आगे के लिए समझाएंगी। तो ये हमारी आज की शिक्षण योजना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।